जय माता की। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बरसती रहे। देखिए, इस दिन घट स्थापना के बाद में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूजन विधि के बारे में। तो देखिए, इन माता पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी माना जाता है। बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में देवी कवच स्रोत में माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्त अन्यंतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो माता रानी का जो अपने दुर्गा सप्तशती है उसमें भी बहुत अच्छे से व्याख्यान किया जाता है। माँ शैलपुत्री का मंत्र होता है वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ या करता हूँ। आपको बता दें, माँ शैलपुत्री जो है उनका स्वरूप कैसा होता है। माता आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैल हिमालय के घर जन्म लिया था, इसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में, जैसा कि मैंने बताया, कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। इसके साथ ही गौ घृत का अखंड दीपक भी जलाना चाहिए। माँ शैलपुत्री की आराधना करने के लिए आप माता की आरती करें पूजा के साथ में। पूजा वही विधि रहती है जो कि आप माता रानी की पूजा जिस तरीके से रोजाना करते हैं वही विधि रहती है। देखिए, आपको बता दें, माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अब मैं इसकी कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी शक्ति भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं। सती नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति देनी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और उनको आसन भी नहीं दिया गया। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत किया जा रहा था। स्वयं दक्ष ने भी उनका अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान मुझसे सहन न हुआ और अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे इस बात का पता चला वे बहुत दुखी हुए और दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। शैलपुत्री का नाम माता पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वह शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृष आरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिशूल रहता है। तो माँ शैलपुत्री आपके जीवन के सारे कष्ट हर लें और आपके जीवन में सदा इनकी कृपा बरसती रहे। इसी कामना के साथ में
मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय माता की।